नमस्कार। रामायण की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जहन में भगवान राम का चेहरा आता है, उनका आदर्श, उनकी मर्यादा। या लेकिन आज हम उन दो किरदारों पर बात करने वाले हैं जो हमेशा उनके साथ रहे, कभी परछाई बनकर तो कभी ढाल बनकर, और जिनके त्याग की कहानियां अक्सर राम के महानायकत्व के पीछे थोड़ी दब जाती हैं। आज का हमारा विषय है सीता और लक्ष्मण का मौन बलिदान। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक लेख है जो उनके त्याग की परतों को धीरे धीरे खोलता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के चुपचाप किए गए इन बलिदानों का असल में मतलब क्या था। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत की एक पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहती है, रामायण केवल युद्धों की कथा नहीं है, ये त्याग, मर्यादा और मौन बलिदान की अमर गाथा है। मुझे लगता है ये लाइन हमारी आज की पूरी बातचीत का एक तरह से सार है। तो शुरुआत सीता से करते हैं। एक पल के लिए अयोध्या के उस माहौल की कल्पना कीजिए। राज तिलक की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं, हर तरफ जश्न ही जश्न। सीता कुछ ही पलों में आर्यावर्त की महारानी बनने वाली हैं। सब कुछ उत्तम है, और फिर एक क्षण में सब कुछ पलट जाता है। राम को 14 साल का वनवास। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यह आदेश सीता के लिए था ही नहीं। उन पर कोई बंधन नहीं था। वो चाहती तो राजमहल के सारे सुखों के साथ अयोध्या में रुक सकती थी। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां से उनका त्याग शुरू होता है। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक चुनाव था। एक ऐसा चुनाव जो उन्होंने बिना एक पल सोचे किया। सही कहा आपने। उन्होंने ये तक नहीं पूछा मुझे क्यों जाना चाहिए। उनका जवाब सीधा और स्पष्ट था, जहां मेरे स्वामी हैं वहीं मेरा अयोध्या है। ये सिर्फ एक पत्नी का अपने पति के प्रति कर्तव्य नहीं लगता, इसमें कुछ और भी गहरा है ना? हाँ, बहुत गहरा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस एक फैसले में त्याग के कई स्तर छिपे हैं। ये सिर्फ महल छोड़ने का फैसला नहीं था। सोचिए उन्होंने क्या क्या छोड़ा। रेशमी लिबास, स्वादिष्ट भोजन, दास दासियों की सेवा, सुरक्षा, सम्मान, सब कुछ। ये ऐशो आराम के ऊपर धर्म और प्रेम को चुनने का एक बहुत बड़ा सचेत निर्णय था। ये सिर्फ भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं, ये उनके चरित्र की नींव को दिखाता है। और वन का जीवन, स्रोत में इसका जो वर्णन है वो तो दिल दहला देता है। नंगे पैर कांटों पर चलना, कंदमूल खाकर गुजारा करना, हर रात जंगली जानवरों का डर, और ऊपर से राक्षसों का खतरा। हाँ, एक राजकुमारी के लिए जिसने कभी दुख का साया भी नहीं देखा, ये बदलाव कितना कितना बड़ा रहा होगा। कल्पना से भी परे। और इस सब के बावजूद उनका राम के साथ जाना ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दो साथियों का था जो हर सुख दुख में साथ खड़े थे। सीता का ये त्याग उनके अटूट प्रेम और उनकी मानसिक दृढ़ता का पहला प्रमाण था, लेकिन निश्चित रूप से आखिरी नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। वनवास की कठिनाइयां एक तरफ और अशोक वाटिका का अकेलापन वो बिल्कुल एक तरफ। जब रावण उनका अपहरण करके ले जाता है तब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। स्रोत बताता है कि अशोक वाटिका में वो शारीरिक रूप से अकेली और कैद थीं, लेकिन मानसिक रूप से वो रावण से ज्यादा आजाद और शक्तिशाली थीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रावण ने उन्हें हर तरह का लालच दिया, सोने की लंका की महारानी बनाने का वादा किया, डराया, धमकाया, लेकिन सीता टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। उनकी शक्ति उनकी शारीरिक ताकत नहीं थी, बल्कि उनका चरित्र था, जो उस मुश्किल घड़ी में भी चट्टान की तरह मजबूत रहा। और यहाँ आकर कहानी और भी जटिल हो जाती है। राम रावण को हराते हैं, सीता को मुक्त कराते हैं। ये एक जीत का पल होना चाहिए, एक खुशी का मौका। लेकिन समाज समाज उनसे उनकी पवित्रता का सबूत मांगता है। अग्नि परीक्षा की मांग होती है। मुझे तो ये उनके त्याग का सबसे बड़ा और शायद सबसे अन्यायपूर्ण क्षण लगता है। बिल्कुल। जिसे उन्होंने बचाया, जिसके लिए इतना सहा, वही लोग उन पर शक कर रहे थे। एक तरह से ये उनके प्रेम और समर्पण का सार्वजनिक अपमान था। सोचिए उस स्त्री के मन पर क्या बीती होगी। लेकिन उस पल में भी उनकी गरिमा वो देखने लायक थी। उन्होंने डर या गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, उनका आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने कहा, यदि मेरा चरित्र शुद्ध है
तो अग्नि भी मुझे स्पर्श नहीं करेगी। ये वाक्य किसी चमत्कार पर भरोसे का नहीं है, ये अपने सत्य पर अडिग आस्था का प्रतीक है। और अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान का बलिदान था। लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है, और ये शायद सबसे दुखद हिस्सा है। अयोध्या वापस आने के बाद सिर्फ एक धोबी के कहने पर समाज की मर्यादा बनाए रखने के लिए राम उन्हें गर्भवती अवस्था में फिर से वन में अकेला छोड़ देते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब अग्नि परीक्षा भी काफी नहीं थी, और यही उनके मौन त्याग को चरम है। उन्होंने इस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया, राम से कोई शिकायत नहीं की, भाग्य को नहीं कोसा। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अकेले पाला, उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा दी। उनका दुख उनका अपना था, लेकिन उनकी गरिमा हमेशा सार्वजनिक रही। उन्होंने कभी अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं किया। यही मौन, यही सहनशीलता उन्हें देवी बनाती है। इस तरह का मौन और सहनशीलता आज की दुनिया में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इस तरह का मौन त्याग सिर्फ सीता तक ही सीमित नहीं था। एक और पात्र है जिसका पूरा अस्तित्व ही निस्वार्थ सेवा और मौन बलिदान पर टिका था, लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण एक ऐसा किरदार जो हमेशा मुख्य कहानी के साथ साथ चलता है, लेकिन जिसकी अपनी कहानी पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। फिर से वही सवाल उठता है, वनवास का आदेश राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं। वो अयोध्या के राजकुमार थे, उनका भविष्य था, उनकी नवविवाहित पत्नी उर्मिला थी। वो चाहते तो एक सुखी और आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उनके लिए कभी कोई विकल्प था ही नहीं। उनके लिए राम का साथ छोड़ना अपने अस्तित्व को नकारने जैसा था। उनका वो कथन, भैया के बिना मेरा जीवन अर्थहीन है, ये सब कुछ कह देता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने सुख, सबको अपने भाई के कर्तव्य के सामने छोटा कर दिया। स्रोत उनके त्याग को 14 वर्षों की एक अखंड तपस्या कहता है। इसमें नींद का त्याग भी शामिल है। इसका क्या मतलब है? क्या वो सचमुच 14 साल तक सोए नहीं, या ये उनकी निरंतर जागरूकता का प्रतीक है? इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि 14 साल तक उन्हें नींद ना आए, ताकि वे दिन रात राम और सीता की रक्षा कर सकें। और उनका ये व्रत उर्मिला ने उनकी जगह पूरा किया। वो 14 साल तक सोती रहीं। अच्छा। लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि उन्होंने एक पल के लिए भी अपने कर्तव्य से आंखें नहीं हटाईं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आराम और जरूरतों को पूरी तरह से मिटा दिया था। वो सिर्फ एक भाई नहीं थे, वो एक प्रहरी थे, एक ढाल थे। लेकिन जब हम लक्ष्मण के इस महान त्याग की बात करते हैं, तो क्या हम अनजाने में उर्मिला के त्याग को नजरअंदाज कर देते हैं? पति के एक फैसले की वजह से उन्हें 14 साल अकेले गुजारने पड़े। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर उर्मिला पर केंद्रित नहीं है, लेकिन वो लक्ष्मण के त्याग को पूरा करने में उर्मिला के मौन योगदान को स्वीकार करता है। लक्ष्मण का त्याग सक्रिय था, वे जंगल में थे, हर दिन एक चुनौती थी। उर्मिला का त्याग निष्क्रिय था, लेकिन शायद उतना ही कठिन। राजमहल के ऐशो आराम के बीच हर दिन, हर पल अपने पति की प्रतीक्षा करना, अनिश्चितता में जीना, ये भी एक महान तपस्या थी। लक्ष्मण के त्याग की कहानी उर्मिला के बलिदान के बिना अधूरी है। दोनों ने एक दूसरे के धर्म को निभाने के लिए अपने वैवाहिक जीवन का बलिदान दिया। ये सच है। और फिर कहानी उस अंतिम अध्याय पर आती है जिसे स्रोत सबसे पीड़ादायक कहता है, लक्ष्मण का अंत। मुझे लगता है बहुत से लोग इस हिस्से से परिचित नहीं होंगे। हाँ, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। एक वचन की रक्षा के लिए, धर्म के एक बहुत ही जटिल नियम के कारण राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का आदेश देना पड़ता है। असल में ये मृत्युदंड नहीं बल्कि देश निकाला था, जो उस समय मृत्युदंड के समान ही माना जाता था। और उस क्षण में लक्ष्मण की प्रतिक्रिया वो सब कुछ बयां कर देती है। जब उन्हें अपने प्राणों से प्यारे भाई से ये आदेश मिलता है कि उन्हें अपना शरीर त्यागना होगा, तो उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई विरोध नहीं, एक शब्द भी नहीं। उन्होंने बस सिर झुकारा और कहा, यदि यही धर्म है तो यही मेरा पथ है। और वो चुपचाप सरयू नदी की ओर चले गए। यस, ये समर्पण का चरम है। उनका पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा में बीता, और उनका अंत भी उसी निस्वार्थ भाव से हुआ। इस अंतिम त्याग का दार्शनिक महत्व क्या है? ये सिर्फ एक भाई की आज्ञा का पालन तो नहीं हो सकता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि लक्ष्मण के लिए स्व यानी मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनका पूरा जीवन धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित था।
उन्होंने अपने जीवन का हर निर्णय, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का निर्णय भी स्वयं नहीं लिया। सब कुछ राम के प्रति उनके कर्तव्य और धर्म के बड़े विधान पर छोड़ दिया। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक आदर्श उदाहरण है, शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? रामायण हमें राम का आदर्श जीवन जीना सिखाती है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन सीता और लक्ष्मण की कहानियां वो हमें क्या सिखाती हैं? मुझे लगता है कि वे हमें उस आदर्श को जीने की कीमत सिखाते हैं। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। राम हमें दिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन सीता और लक्ष्मण हमें दिखाते हैं कि उस रास्ते पर चलने के लिए क्या-क्या सहना पड़ता है। सीता हमें गरिमा के साथ दुख सहना और सहनशीलता की पराकाष्ठा सिखाती हैं, तो लक्ष्मण हमें निस्वार्थ समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं, जहां अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे का हित मायने रखता है। और शायद इन दोनों की कहानियों में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है मौन। उनका त्याग कभी दिखावटी नहीं था। बिल्कुल, यही उनके त्याग की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी से प्रशंसा पाने या इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए नहीं किया गया था। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। वो बस किया गया क्योंकि वही धर्म था, वही कर्तव्य था, और क्योंकि वो मौन था इसीलिए वो अमर है। ये हमें सिखाता है कि महानता चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि चुपचाप अपना काम करने में है। सच्चा कर्म शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और ये आज की दुनिया पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपने छोटे से छोटे काम, अपनी उपलब्धियों और यहाँ तक कि अपने बलिदानों का भी सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटना चाहता है, जहाँ हर एक्शन के लिए रिएक्शन, हर पोस्ट के लिए लाइक और हर त्याग के लिए मान्यता की उम्मीद की जाती है, वहाँ सीता और लक्ष्मण के मौन और निस्वार्थ कर्तव्य का क्या कोई स्थान है? क्या बिना किसी प्रशंसा या पहचान की उम्मीद के किया गया त्याग आज भी उतना ही सार्थक हो सकता है?